press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्रेंड्स, हर इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लग्जरी टू नेसेसिटी होता है, क्योंकि जो चीज आज के लिए लग्जरी है, आने वाले समय के लिए वो नेसेसिटी बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी केस स्टडी के बारे में जहां सफलता के शिखर पर होने के बावजूद भी कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमें यह पता नहीं लगता कि भविष्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, जिसकी वजह से हमें बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। नोकिया जिस ब्रांड के प्रोडक्ट को पावरफुल हार्डवेयर, इजी टू यूज और बेस्ट सर्विस सपोर्ट की वजह से जाना जाता था। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी इस बात को ध्यान से समझना, द एडवांटेज यू हैव यस्टरडे विल बी रिप्लेस्ड बाय टुमारो। क्या रिप्लेस्ड बाय टुमारो? फ्रेंड्स, 1865 में फेडरिक नाम के एक व्यक्ति ने फिनलैंड में इस कंपनी की स्थापना की, जो एक नदी के नाम पर रखा गया था और इस कंपनी का काम पेपर बनाना था। 1871 में फेडरिक ने अपने फ्रेंड नियो के साथ मिलकर एक नोकिया एबी कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का काम केमिकल एंड रबर बनाना था। फिर 1967 में नोकिया कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई और 1970 में आईटी सेक्टर में कदम रखा और उस समय कंपनी का काम फिनलैंड आर्मी के लिए नेटवर्किंग करना, रेडियो एंड वायरलेस इक्विपमेंट बनाना था। 1982 में नोकिया ने मोबिरा को एक्वायर किया और सबसे पहली मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी बन गई। 1990 में नोकिया ने पहला जीएसएम नेटवर्क बनाया और इतिहास रच डाला और 1 जुलाई 1991 को फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी ने जीएसएम का कॉल किया और एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया। फिर क्या था, नोकिया ने 1992 से लगातार अपग्रेडेड वर्जन के हैंडसेट लॉन्च किए और 1999 आते आते नोकिया एक आम आदमी का मोबाइल फोन बन गया और पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया। लेकिन तकनीकी में परिवर्तन को नोकिया समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मिस्टेक नोकिया ने की। फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग एज लॉन्ग एज योर कॉम्पिटिटर कैच द वेव एंड डू इट राइट, देन यू कैन फेल एंड आउट ऑफ मार्केट। तभी टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन हुआ जिसे नोकिया लगातार इग्नोर करता रहा, क्योंकि नोकिया को यह घमंड हो गया था कि मेरा फोन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फोन है और मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता। रेवोल्यूशनरी चेंज को नोकिया को छोड़कर बाकी सभी कंपनी ने अडॉप्ट किया। इंडस्ट्री में एंड्रॉयड एप्लीकेशन आया, जिसका टाई अप सैमसंग और बाकी सभी मोबाइल फोन कंपनीज ने कर लिया। फ्रेंड्स, यहां ध्यान देने की बात यह है कि एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी गूगल ने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मोबाइल इंडस्ट्री के लिए लॉन्च की थी, लेकिन नोकिया इस घमंड में बैठा था कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फोन हूं और मुझे एंड्रॉयड की जरूरत नहीं है। और इसी बात का एडवांटेज बाकी कंपनीज ने उठाया और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से नोकिया की सेल निरंतर घटती गई। नोकिया की सेल जब चरम सीमा से गिरकर लगातार नीचे आती गई, तो अपनी शाख को बचाए रखने के लिए नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेक हैंड किया और विंडो फोन मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन फ्रेंड्स, वो विंडो मोबाइल फोन किसी भी तरह से एंड्रॉयड स्मार्ट टेक्नोलॉजी के सामने नहीं टिक पाया। फ्रेंड्स, यह एक बात को ध्यान से समझिएगा, दोज who refuse to learn and improve, definitely they become not relevant to the industry and they will learn the lesson in hard and expensive way। जो लोग सीखने और इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते, एक समय पर इंडस्ट्री उसको नॉन रिलेवेंट बना देती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अधिक पैसा और समय अपने आप को दोबारा से स्थापित करने में खर्च करना पड़ता है। फ्रेंड्स, 120 देशों में 61,000 कर्मचारियों के साथ काम करने वाली कंपनी आउट ऑफ मार्केट हो गई, क्योंकि सेल निरंतर घटती जा रही थी। मैं आपको बताता हूं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से नोकिया आउट ऑफ मार्केट हो गई। पुअर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, नोकिया में हाई मैनेजमेंट का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं था, इसीलिए नोकिया को मार्केट की सही सर्वे और सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी। लैक ऑफ
फीडबैक मैकेनिज्म। नोकिया के पास फीडबैक मैकेनिज्म नहीं था, जिसके कारण मार्केट में हो रहे लगातार परिवर्तन को नोकिया समझ नहीं पा रहा था और ग्राहकों से मिलने वाले फीडबैक को मैनेजमेंट लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसकी वजह से उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लग्जरी टू नेसेसिटी। फ्रेंड्स, जो चीज एक समय की लग्जरी होती है वो आने वाले समय पर नेसेसिटी बन जाती है। किसी समय पर एयर कंडीशन को लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज वो एक नेसेसिटी है। किसी समय पर इन्वर्टर को लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज वो नेसेसिटी है। ठीक उस तरह से मोबाइल फोन किसी समय पर लग्जरी था, लेकिन आज वो हर व्यक्ति की नेसेसिटी बन चुका है। इसीलिए मैं आपको जो फार्मूला देने जा रहा हूं, यदि आप उस फार्मूले को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। नंबर 1, ट्रस्टेड ब्रांड। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में बेशुमार पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट में अपने ब्रांड की ट्रस्ट कायम रखें। एक ट्रस्टफुल और ट्रस्टवर्दी ब्रांड जनरेट करें। सेकंड, कंपटीशन के इस दौर में अगर आप इंडस्ट्री में टिके रहना चाहते हैं तो आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव एंड रीजनेबल होना चाहिए। एंड थर्ड, ऑलवेज लर्न, चेंज एंड इंप्रूव योरसेल्फ। और अगर आप लाइफ में किसी भी तरह से डिक्लाइन हो गए हैं तो गिव योरसेल्फ सेकेंड चांस टू इंप्रूव। इन सभी चीजों को समझते हुए जो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में रेगुलर इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग करेगी वही सफलता के शिखर चरम तक पहुंच पाएगी। नोकिया ने भी अपने आप को सेकेंड चांस दिया और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाकर नोकिया 6 लॉन्च किया और एक ही घंटे में 5 लाख से ज्यादा फोन बेच दी। फ्रेंड्स, मैं एक मिशन 2021 भारत बनेगा विश्व गुरु चला रहा हूं, जिसमें पूरे देश से मुझे लगातार समर्थन मिल रहा है। मेरा उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो, ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बन के पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। अगर आप भी हमारे साथ इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिशन से संबंधित वीडियो को जरूर देखें और मेरी टीम से मिशन से जुड़ने के लिए संपर्क करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।